अब क्या हो गया है ना कि 2 महीने हो गए हैं, फेब्रुआरी मार्च, वैसे 3 गिन लेते हैं, चलो फेब्रुआरी मार्च अप्रैल। तो अभी डर लगता है कि जनवरी में ऑलरेडी एक मूवी आ गई, 2 महीने खाली गए। अभी मार्च में अचानक से केसरी चैप्टर, अरे अप्रैल में अचानक से केसरी चैप्टर 2। तो ये 2-2 महीने का हाइबरनेशन पीरियड चल रहा है कि चलो 2 महीने बाद वापस, इस बार कम बैक, इस बार नहीं हुआ, दूसरे 2 महीने बाद कम बैक। अब हाउसफुल 5 आ रही है, तो अक्षय कुमार आ गए वापस केसरी चैप्टर 2 के साथ। और अब डर लगता है कि एक के अब एक ही वो कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप्स, या फिर पुराने जमाने की जो सारी जो पुरानी हिस्ट्री वाली चीजें वही कर रहे हैं। कॉमेडी रेयरली हो रही है, खेल खेल में के बाद तो कॉमेडी मूवीज में आए ही नहीं है, एक दो सीन सिंघम में थे बस। तो अभी डर लगता है कि यार कब तक एक की एक चीजें हम देखेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनका कंफर्ट जॉनर है तो ज्यादा बोलेंगे नहीं। केसरी चैप्टर 2 बेस्ड है जलियांवाला बाग इंसिडेंट पे, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें रेजिनाल्ड डायर, जिन्होंने बहुत से मतलब 1,000 से लेके ऊपर के लोगों के ऊपर, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब लोग आ गए, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। और सबको पता है कि आज तक उस चीज पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात नहीं होती। अभी बीच में जब मैंने ट्रेलर रिव्यू रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने बोला था कि अभी उसमें वो मुद्दा थोड़ा निकला है। अभी वो जो प्रेसिडेंट है, उनके ऑपोजिट पार्टी वाले ने उठाया था कि हमें इंडिया को सॉरी कहना चाहिए वगैरह, कि उनकी पार्टी के थे, वो पता नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे वो मुद्दा उठा था, अभी वापस शांत हो चुका है। तो उसके ऊपर भी एक डीप मैसेज दिया जाता है लास्ट में, जहाँ पे हमें सी शंकरन नायर की कैरेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं अक्षय कुमार, जो पहले तो ब्रिटिश के लिए कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, क्योंकि तभी उनको क्या बोलते हैं, नाइटहुड का भी एक अवार्ड मिलता है, या फिर जो सर करके जो एक कैटेगरी का जो एक रिस्पेक्ट वाला अवार्ड मिलता है, वो उनको मिलता है। और उसी में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वो कैसे अचानक से सामने जाके जलियांवाला बाग वाले लोगों के लिए वो कोर्ट में केस लड़ते हैं। सामने उनके आते हैं आर माधवन नेविल मैकिनली के रूप में, और साथ में रेजिनाल्ड डायर जो साइमन पेस्ली ने रोल प्ले किया है, और अमित सियाल भी है मूवी में। तो इतने लोगों के ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है, और अभी आगे क्या होता है तब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मेरी मैं अगर बात करूं ना, तो मेरे को फिल्म में हिस्ट्री में, मैंने आर्ट्स किया है 2 साल, और फिल्म क्या बोलते हैं, हिस्ट्री मैंने किया है, तो मुझे पसंद है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव बहुत है फिल्म। मतलब आप देखो कि जो जो चीजें आपको, और अक्षय कुमार ने जो अभी 2 फिल्में, या फिर हम छावा की भी इवन बात करें, स्काई फोर्स, छावा, और ये जो चीजें पढ़ाई नहीं जाती स्कूल में या फिर टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल से या कॉलेजेस में, वो सारी चीजें इस जॉनर में लाके हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है कि जो चीजें हमें पता ही नहीं चलती कि ऐसी कुछ हुई थी। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जनरल डायर का पता है, ओ डायर का भी पता है, जिनको सरदार उधम सिंह ने लंदन जाके खास एनकाउंटर में मारा था, वो भी हमें पता है। वो जब फिल्म आई थी तब पता चला था, वैसे भी पता है कि एनकाउंटर हुआ था। ये केस वाला पूरा नहीं पता है। तो मैंने जैसे ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था कि मैं रिसर्च किए बिना ही जा रहा हूं, मेरे को फुल्ली इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेटिव चीजें भी हैं इसमें, जो कि मैं बहुत ही मतलब सरप्राइज हुआ देख के कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट किस बेसिस पे हुआ था, क्या ऐसा हुआ था कि वो करना पड़ा था। तो वो हमें पहले पता नहीं था। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं ना, तो मैं इतना कल से पॉजिटिव रिव्यूज सुन रहा हूं ना, कि आप सोचो कि अभी तक अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आई OMG 2 को छोड़ के, पहले दिन, वो तो OMG 2 तो वैसे भी उनकी भी फिल्म थी नहीं, पंकज त्रिपाठी की थी, पहले दिन इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना सारा पॉजिटिव रिव्यूज आज तक हमने नहीं देखा, कि सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि चलो कमबैक हो गया, ये हो गया, अभी कलेक्शंस आ गए, खिलाड़ी इज बैक वगैरह। तो मैंने सोचा चलो रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं तो फिल्म अच्छी होगी। मुझे पर्सनली उस लेवल पे पसंद नहीं आई, क्योंकि कोर्टरूम ड्रामास का क्या अभी वो नेचर हो गया है कि ऐसा इनोवेटिवनेस नहीं रही है कि सीरियस कोर्टरूम ड्रामास में, आप कोर्टरूम ड्रामास में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। एक पूरा एक पिंक वाला जॉनर है, एक कॉमेडी में जॉली LLB वाला जॉनर है, एक फिर वो जो रोमांटिक एंगल डाल के जो जिस तरह से वो बिट्रेयल वाला जॉनर है, ये 3 जॉनर्स हमें पता है। इसमें क्या है कि ये हिस्टोरिकल जॉनर में कोर्टरूम ड्रामा आता है। तो कोर्टरूम ड्रामा में अभी ऐसा स्टीरियोटाइप हो गया है कि पहले एक हीरो है, वो ऐसे आएगा,
पहले अच्छी अच्छी केस कर लड़ेगा और सामने लोग चिंता में आ जाएंगे कि इसके सामने हमें किसी और पावरफुल को, माधवन को ला देते हैं, फिर वो थोड़ी फाइट देते हैं और लास्ट में क्या होता है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलता है। और फिर क्या होता है, एक और एक सस्पेंस या फिर सरप्राइजिंग चीज होती है जो हमें क्या बोलते हैं कि इसमें मजा आता है वो देखने में। तो इस तरह की चीजें हैं इसमें। लेकिन चीज क्या है ना कि आप अगर देखें तो कोर्टरूम ड्रामा फर्स्ट हाफ मेरे को उतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा जितना सेकेंड हाफ लगा है। नो डाउट जो सेट डिजाइन्स है, जिस तरह के 1990 1900s के जो सेट्स बनाए हैं, जिस तरह की कार्स, जिस तरह के आउटफिट सब डिजाइन किए, वो रियलिस्टिक लगता है। मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो आज के जमाने के रिलेटेड या कि उस तरीके का आउटफिट पहन रहा है कि कुछ कर रहा है। तो वो बहुत ही रियलिस्टिक है जो आप पूरी फिल्म में नोटिस करते जाते हो। उस टाइम की सिगार्स हो या फिर उस टाइम की जो हेड्स है, आई थिंक बेल बॉटम्स भी थी एक दो जगह पे, तो उस हिसाब की चीजें हमें दिखाई जाती है। और उसमें ये लोग फुल्ली क्या बोलते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन वो जो अक्षय कुमार ने बोला था कि पहले की 10 मिनट इंपॉर्टेंट है, तो वो जलियांवाला बाग वाला ही होने वाला था ऑब्वियसली। लेकिन फायरिंग वाले सीन्स अगर ज्यादा दिखाए जाते, वो जो 10 मिनट तक फायरिंग ही चलती, तो क्या बोलते, वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए जो ऑडियंस में कि ये क्या देख लिया, इसमें तो क्या स्विन स्विच हो रहे हैं, वापस आ रहा है, स्विन स्विच हो रहे हैं, वैसा चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस फिल्म की प्रीक्वल भी है एक तरीके से अगर आप देखें तो, या फिर सीक्वल, या फिर आगे अगर आपको कोई फिल्म इसके बाद देखनी हो तो आप सरदार उधम जरूर चेकआउट कीजिए। विकी कौशल थे उसमें। उसमें इसके बाद के इंसिडेंट्स हमें बताए जाते हैं, लेकिन उसमें जो जलियांवाला बाग वाला जो सीक्वेंस है ना, मैंने वो फिल्म, मुझे 2 दिन लगे थे वो फिल्म खत्म करने में, क्योंकि जब वो जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट जो शुरू होता है, वहां पे आपको वो क्या लगता है कि अंदर ऐसे डीप डाउन धक्का लगता है कि ये एक ओवर द टॉप वाली चीज देख ली हमने। और वहां पे आप क्या बोलते हैं, आप कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि ऐसा कुछ देखा नहीं था, क्योंकि आप लाइव विटनेस नहीं कर किए हो, आपने सुना है कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जब वो स्क्रीन पे आता है और वो ओटीटी रिलीज थी, तो शुजित सरकार ने तो पूरी मतलब क्या बोलते हैं वो क्रिएटिव लिबर्टी ली थी, और बहुत डिस्टर्बिंग था वो। इधर वो चीज नहीं है, इधर डिस्टर्बिंग के करीब पहुंच के एकदम सीन एक्सचेंज हो जाता है कि हीरो इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो थोड़ा मुझे अचानक से ऐसा लगा कि ये थोड़ा कम होता तो चलता। सेकेंड हाफ कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया है। मतलब जिस तरह से कोर्टरूम ड्रामा में जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए, किस तरह का जो फेक क्या बोलते हैं, फेक जो लाते हैं सारे, जो मैं भूल गया, फेक क्लाइंट्स ला लेके आते हैं अंदर उस चीज के अंदर, तो वो सारे जो सीन्स है वो बहुत बढ़िया थे। और लास्ट का 15 मिनट का जो क्लाइमेक्स की जो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो वाकई में इतना कन्विंसिंग लगता है कि जितनी भी ऑडियंस थी उसमें से एक ने तो ताली बजाई थी, तो कन्विंसिंग था वो। और दूसरी एक चीज हम बात करें, इस फिल्म को ए रेटिंग मिली है। ये ट्रेलर रिव्यू में मैंने बोला कि इसको ए रेटिंग मिलेगी तो ये खुला बता पाएंगे इनको जो दिखाना है, लेकिन उसमें भी ये पता नहीं चल रहा है कि इसको ए रेटिंग क्यों मिली है। मतलब जिस तरह का हार्डकोर वायोलेंस, गालियां, ब्लडशेड जिस तरह से दिखाना चाहिए, मीडियोकर है, मीडियोकर लेवल पे दिखाया गया है। तो इसमें ए रेटिंग की कोई जरूरत ही नहीं थी। गालियां उतनी भी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ए रेटिंग नहीं भी होती इस फिल्म में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है कि इन्होंने और जाट वालों ने अपनी रेटिंग स्वैप कर ली है, जाट को ए मिलनी चाहिए थी, इसको यूए मिल गई है। तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। लेकिन ओवरऑल मूवी क्या बोलते हैं, वो इंस्पायरिंग नहीं लेकिन नॉलेजेबल है, जो हमें पढ़ाया नहीं गया है, और जितना पढ़ाया गया है उसके ऊपर की बात हमें बताई जाती है। जनरल डायर के साथ क्या होता है जब उनको गिल्टी प्रूव करते हैं, और उनके जो वाइस रॉय काउंसलर जो हैं ओ डायर, उनको कैसे एनकाउंटर में मारा जाता है, उसके लिए आप सरदार उधम देखिएगा। इसमें उनको दिखाया गया है फॉर श्योर। लेकिन ओवरऑल फिल्म अच्छी है। अक्षय कुमार एज ऑलवेज क्या बोलते हैं, उनके जोन में है, अपने हिसाब से जो कर लेते हैं रोज आगे की आज ये सीन है तो अपने हिसाब से वो कर लेते हैं। मोनोलॉग्स में ही इज वेरी गुड। इसमें स्पेशली जो लास्ट का जो मोनोलॉग है उसमें उन्होंने बाजी मार ली है, और ओवरऑल उनका काम बहुत बढ़िया है। आर माधवन की जरूरत नहीं थी, अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिव शेड था, इसलिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि शैतान के बाद नेगेटिव शेड में वापस आ रहे हैं। और
वेस्ट कर दिया है। मतलब इसकी जगह पे अगर आप अमित सियाल को इवन कोर्ट में रख देते लॉयर उनके सामने तो चल जाता, क्योंकि उतना काम ही नहीं है। इंटरवल के पहले आते हैं और गिन चुन के 4-5 सीन्स होंगे, बाकी कुछ काम ही नहीं है उनका। अमित सियाल का सेम है, जहां पे सपोर्ट चाहिए वहां पे आता है। और अनन्या पांडे, मैंने कंट्रोल में बोला था कि कंट्रोल में उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, तो इसमें इन्होंने एक स्टेप क्या बोलते हैं फॉरवर्ड जाके धीरे धीरे एक्टिंग में और अच्छा कर रही है वो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे आई थिंक मिस स्टीवंस वाला एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे आप उनको देखेंगे, तो उधर उनका काम अच्छा है। ओवरऑल भी ठीक ठाक सपोर्ट है उनका। बस तो इतने ही लोग थे। और मेरी तरफ से केसरी चैप्टर 2 को मैं 3 स्टार्स दूंगा, जस्ट बिकॉज जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दिखाई है, सेट डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका बहुत बढ़िया है। मतलब जैसा एक कोर्ट रूम ड्रामा वाइज तो नहीं, लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक एक होना चाहिए सीरियस मूवीज में, तो उसमें वो बहुत बढ़िया तरीके से सूट होता है। और बस तो इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आप भी केसरी जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट पे ये फिल्म बनी है, आपको वो कैसी लगी आप वो कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।